संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज किराता अर्जुनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है और महाकवि भारव की एकमात्र रचना है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सभी मित्र सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर समय आपको 2 वीडियो तो मैं अवेलेबल कराऊंगी। हर अपने वीडियो पे तो अपलोड ही करती हूँ मैं 2 वीडियो रोज़ डेली। तो आप सभी मित्र जरूर जुड़िए मेरे चैनल से, और संस्कृत की सारी तैयारियां आपको निःशुल्क कराई जाएगी। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। अब चलिए देखते हैं किराता अर्जुनियम से संबंधित बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों की श्रृंखला को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी की वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, तो सभी मित्र प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी को मिल जाएगी। तब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, नारिकेल फल समितम वचः, नारिकेल फल समितम वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम, इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम। तो उत्तर हो जाएगा बी, भारवेः हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नारिकेल फल समितम वचः इति भारवेः विषये प्रोक्तम। नारिकेल फल समितम वचः, यह कथन मल्लिनाथ का महाकवि भारव के विषय में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः इति केन उक्तम। यह किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा बी, किसे कहा गया है? तो भारविना को कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया है। क्षमता मित्र, तो भारव ने कहा है हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, यह उनकी सूक्ति है, किरातार्जुनीयम से दी गई है। इसकी व्याख्या है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः इति भारविना उक्तम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारव की प्रसिद्ध रचना है। यह 18 सर्गों में विभक्त है तथा इसी महाकाव्य के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर वनेचर वार्तालाप में वनेचर द्वारा कहा गया है। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, हितकर और मनोहर वाणी दुर्लभ है, हितकर और मनोहर वाणी दुर्लभ है, हित मनोहारी च दुर्लभम वचः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वचः अस्ति, मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वचः अस्ति। उत्तर हो जाएगा डी, भारवेः हो जाएगा। और इसकी व्याख्या होगी, मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वचः भारवे अस्ति, अर्थात मल्लिनाथ ने भारव की वाणी को नारिकेल फल के समान कहा है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर तथा अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार भारव की वाणी भी अति कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारव कवि के वचन को कहा गया है। तो भारव कवि के वचन को क्या कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा सी, नारिकेल फल के समान कहा गया है। ये भारव के कवि को वचन को, और इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि भारव के वचन को महामहिम मल्लिनाथ ने नारिकेल के समान कहा है, नारिकेल फल के समान कहा है। जैसे नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते, स्वादयंतु रसगर्भ निर्भरम, सारमस रसिका यथेष्टम। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनियम शब्द निष्पन्न होता है तो किस शब्द से बना है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? उत्तर हो जाएगा ए, छा प्रत्यय से बना है किरातार्जुनियम शब्द। आगे इसकी व्याख्या है, साथ में देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, किरातार्जुनियम शब्द छा प्रत्यय से निष्पन्न होता है। किरातार्जुन प्लस छा, अब छा को आयनेय इनिया फा डा छा खा घा प्रत्यादीनाम सूत्र से ई आदेश होकर किरातार्जुन प्लस ये तथा अतो अम से किरातार्जुनियम बना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रायः प्रयुक्त छंद है। तो कौन सा छंद है? उत्तर हो जाएगा सी, वंशस्थ छंद हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, भारवकृत किरातार्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद प्रयुक्त है। वंशस्थ छंद का लक्षण इस प्रकार है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, इसका लक्षण हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, किरातार्जुनियम है। तो कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सी, रघुवंशम है, जो कि लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। बृहत्रयी के अंतर्गत भारविकृत किरातार्जुनियम, श्री हर्षकृत नैषधीय चरितम एवं माघकृत शिशुपाल वधम महाकाव्य आते हैं, जबकि रघुवंश लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास की 2 अन्य रचनाएं हैं, कुमार समूहम एवं मेघदूतम भी आता है लघुत्रयी के अंतर्गत। देख लीजिए मित्रों, व्याख्या से कितने सारे प्रश्न हमें
मिल जा रहे हैं एक साथ, तो कोई भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी मित्र को यहीं पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए व्याख्या है तो व्याख्या से बहुत सारी किताबों में नहीं दिया रहता है, जिसमें दिया भी रहता है साफ साफ स्पष्ट नहीं रहता। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आगे इसकी नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरम विरोधो अपि समम महात्म भी इतियम सूक्ति ही कस्मात् उद्धृता। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी इतियम सूक्ति ही कस्मात् उद्धृता। उत्तर ए किरातार्जुनीयात हो जाएगा, किरातार्जुनीयात होगा। और इसकी व्याख्या है, वरम विरोधो अपि समम महात्म ही, यह उक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की है। इसमें वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को बताते हुए कहता है कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों से के संग अच्छा होता है, दुष्टों के संग अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनम विरोधो अपि समम महात्म भी इत्यत्यम कुत्र विद्यते। तो कहाँ की सूक्ति है, किस ग्रंथ की है? उत्तर होगा सी, किरातार्जुनीय ग्रंथ की है। और इसकी व्याख्या है, वरम विरोधो अब समम महात्म भी, यह सूक्ति महाकवि भारत प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारि च दुर्लभम मोचा इति नीते कविरस्ति। इसमें क्या हो जाएगा? इसकी यहाँ देखते हैं, डी भार वीणा हो जाएगा, तो सबको पता ही है डी उत्तर सही होगा। और इसकी व्याख्या भी यहाँ दी गई है। इसके पहले प्रश्न आ भी चुका है, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमातेषु च सर्वसंपदा। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमातेषु च सर्वसंपदा। तो किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर होगा बी, वनेचर के द्वारा बोला गया है। और इसकी आगे व्याख्या देखते हैं, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमातेषु च सर्वसंपदा। यह वनेचर द्वारा कहा गया है। यह श्लोकांश भारविकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसका आशय है कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमातेषु च सर्वसंपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन्तयेत्येवभ्यस्तदेशतिरहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। सचिन्तयेत्येव भी अस्तुदेशतिरहो विधिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। यहाँ भीस्तदेशतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता के यह किसके विषय में कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, दुर्योधन हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। और आगे व्याख्या है इसकी, सचिन्तयेत्येव भीस्तदेशतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर दुर्योधन की मनः स्थिति का वर्णन करता हुआ कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को रात दिन सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीतिज्ञ पांडव अपने राज्य को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुखद परिणाम वाला होता है। दुरंता बलवद विरोधिता यही है कि प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुखद परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश्रया हन्त्य हता मनुष्यता ही। निराश्रया हन्त्य हता मनुष्यता, यह किसकी उक्ति है? उत्तर हो जाएगा सी, द्रौपदी की हो जाएगी। और इसकी व्याख्या होगी, निराश्रया हन्त्य हता मनुष्यता प्रस्तुत सूक्ति द्रौपदी द्वारा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कही गई है, जिसका अर्थ है मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। क्षमता मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो अदेव मातृका का प्रयोग आपको किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर आपको सही पता ही है। उत्तर हो जाएगा इसका बी, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में होता है। अदेव मातृका का मिलता है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में। और इसकी व्याख्या है, वितन्वती क्षेम मदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरश्चकासति। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 17वां श्लोकांश है प्रस्तुत। श्लोकांश में अदेव मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वर्षा के जल के सहारे ना रहने वाले। तो क्या अर्थ है? तो वर्षा के जल के सहारे ना रहने वाले कौन है? तो कुरु देश के प्रदेश के निवासी हैं। अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरुश्चकासति, ये हो जाएगा श्लोक का अर्थ यहाँ पर। तो व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते जा रहे हैं। जिसको मतलब किसी प्रश्न में शंका होती है तो अगर व्याख्या हो जाती है तो सारे प्रश्न सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं साथ में। बहुत ही अच्छा वीडियो हो, सभी मित्र उसको देखिएगा जरूर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराभव अयुत्सव एवं मानिनाम। पराभव अयुत्सव एवं मानिनाम इस सूक्ति के रचयिता हैं। तो किसकी सूक्ति है? सही सभी को पता है, भारत की होगी। और इसकी व्याख्या है, पराभव उत्सव एवं मानिनाम
यह सूक्ति किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक से उद्धृत है। इस सूक्ति का तात्पर्य है कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही है। प्रस्तुत सूक्ति के रचयिता भारवी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी व्याख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो किस पर्व से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बी, वन पर्व से लिया गया है। और इसकी व्याख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निगूढ़ तत्त्वम नैवर्तम विदुषाम, निगूढ़ तत्त्वम नैवर्तम विदुषाम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी हो जाएगी? उत्तर होगा ए, वनेचर की सूक्ति है। आगे इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत सूक्त पंक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है, जिसका तात्पर्य है गुप्त रहस्य वाला नीति मार्ग से जो मेरे द्वारा जाना गया है, इसमें महाराज युधिष्ठिर आपका ही प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा डी, किरातार्जुनीयम ग्रंथ से लिया गया है। आगे इसकी व्याख्या है, देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या दी गई है। व्याख्या से प्रश्न स्पष्ट हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ व्याख्या है, उपर्युक्त प्रश्न का श्लोकांश किरातार्जुनीयम से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मेरी युक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो ये कौन कह रही है? तो ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, तो यह सूक्ति देखिए कितनी बार आ गई है एक ही पार्ट में। इसको देख लेते हैं, सूक्ति किस काव्य की है? तो उत्तर हो जाएगा डी, किरातार्जुनीयम महाकाव्य की है। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, और यह किसने कहा है? तो वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है कि हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। तो ये यहाँ देख लेते हैं। इसकी व्याख्या तो हम पढ़ ही चुके हैं, एक नज़र है। तो इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह उक्ति किसने कही है? तो किसकी उक्ति हो जाएगी? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। भीम नहीं है, द्रौपदी नहीं है, दुर्योधन भी नहीं है। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अर्थात अपने से बलवान से विरोध करना, संकट को निमंत्रण देना है। यह सूक्ति महाकवि भारव के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इस कथन को वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरम विरोधो अपसमम महात्म्य भी किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वरम विरोधो अपसमम महात्म्य भी किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम से संबंधित है। और इसकी व्याख्या है, वरम विरोधो अपसमम महात्म्य भी सूक्ति महाकवि भारव द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक से उद्धृत है। तो किस श्लोक से है? तो किरातार्जुनीयम के महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक में। मित्रों, श्लोक संख्या भी अब पूछने लगे हैं एग्जाम में, तो देख लीजिए 8वें श्लोक की सूक्ति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्या आप सभी मित्र जरूर देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फुटानपादैर प्राकृता नाचा स्वीकृतमर्थ गौरवम, उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? स्फुटानपादैर प्राकृता नाचा स्वीकृतमर्थ गौरवम, उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर होगा बी, किरातार्जुनीयम हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या है, स्फुटानपादैर प्राकृता नाचा स्वीकृतम अर्थ गौरवम, उक्ति महाकवि भारव द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के द्वितीय अंक के 27वें श्लोक से है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, इस श्लोकांश में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है। तो सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, तो इस श्लोकांश में वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ होगा? यहाँ देखिए, ये आपका प्रश्न उत्तर यहाँ होगा आपका वनेचर। तो यहाँ दिया गया है ब्रह्मचारी हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रह्मचारी होगा। और इसकी व्याख्या है, यह श्लोक भारव रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम अंक से उद्धृत है, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास गया, अतः वर्णलिंगी से तात्पर्य ब्रह्मचारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है, वह आचरण नीति निर्धारित है।
तो कहाँ से निर्धारित है? तो उत्तर हो जाएगा सी, मनु के द्वारा नीति निर्धारित करते हैं। आगे इसकी व्याख्या है, दुर्योधन मनु की शासन पद्धति को आधार मानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मार्तस्य इन 6 अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। तो कितने हैं? तो 6 है, षडेन वर्ग ये हैं, आपको मिल जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मातर्स्य इन 6 अंतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और आलस्य का त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए नित्य प्रयासरत रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बी, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से संबंधित है। और यहाँ व्याख्या है, दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है किरातार्जुनीयम का कथानक? उत्तर हो जाएगा सी, क्षम्यता मित्रों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, वन पर्व से लिया गया है। ए ऑप्शन सही होगा। और इसकी व्याख्या है, किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत की वन पर्व से लिया गया है। भारत की एकमात्र कृत महाकाव्य के रूप में किरातार्जुनीयम है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम चरितम काव्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखे सुखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम का तात्पर्य है। तो मखे सुखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम का तात्पर्य क्या होगा? उत्तर होगा बी, किसी देवता के लिए हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या है, प्रश्न समाप्त हो चुके हैं मित्रों। तो यहाँ व्याख्या आपका सब स्पष्ट ही है। तब आगे इसके बचे हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये पहला मेरा भाग 1 है। इसके आगे बहुत सारे प्रश्न हैं अभी बुक में। तो आप सभी मित्रों को एक एक वीडियो अपलोड करूँगी एक एक दिन। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।